जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज। तो दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें दोस्तों टीचर्स की वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। तो दोस्तों उसको कैसे अप्लाई करना है, किस किस दोस्तों पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, ये सब जानकारी आपको दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपके काम की वीडियो है, आपके दोस्तों काम की वीडियो है तो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वेबसाइट पे हम आते हैं। तो वेबसाइट पे आने के बाद हमें करना क्या होगा, देखिए माउस हमारे इस तरह से देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें यहाँ रिक्वायरमेंट 2025 देखिए यहाँ इस तरह से है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ दिया हुआ है इंपॉर्टेंट लिंक्स। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट टू टीचिंग पोजीशन, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने एक दोस्तों इस तरह से देखिए ओपन हो गया है पीडीएफ। तो पीडीएफ में आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, सारी जानकारी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि 17 मई दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 2025 अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फीस। यहाँ पे दोस्तों जो ओबीसी और अनरिजर्व वाले हैं 1500 रुपये लगेगी, और जो दोस्तों SC/ST वाले हैं 1000 रुपये लगेगी। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 20 मई के पहले आपको दोस्तों आवेदन कर लेना है। आगे थोड़ा सा नीचे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो पोस्ट इस तरह से पोस्ट दिया हुआ है, डिपार्टमेंट दिया हुआ है, किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली है, और यहाँ पे पोस्ट का कोड दिया हुआ है, और यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी की पोस्ट किस सब्जेक्ट से आपकी दोस्तों खाली है। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर में SC कैटेगरी की खाली है, वो भी इकोनॉमिक्स में। और यहाँ पे ऊर्जा एवं पर्यावरण जो सब्जेक्ट है उसमें प्रोफेसर की दोस्तों एक OBC की खाली है, और एसोसिएट प्रोफेसर की एक OBC खाली है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो केवल SC कैटेगरी का भर पाएगा। इस तरह से दिया हुआ है। इस तरह से अंग्रेजी में देखेंगे तो अंग्रेजी में दिया हुआ है। तो दोस्तों देर न करके हम फॉर्म फिल करना बताएंगे। ये दोस्तों आप लोगों को PDF का लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद तब फॉर्म फिल करिएगा। मैं फॉर्म फिल करना बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आओ थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो जो प्रोफेसर है इनका लेवल देखिए 1,44,200 से 2,18,200 इतना दोस्तों पेमेंट मिलता है दोस्तों पर मंथ। अप्लाई जो ऑनलाइन डेट है 27 अप्रैल 2025 से, ऑनलाइन अप्लीकेशन इंड डेट 17/5/2025। और जो स्पीड पोस्ट से आपको भेजना होगा, जो ऑनलाइन करेंगे रिसिप्ट वगैरह निकलेगा, फीस रिसिप्ट वगैरह, तो उसको भी भेजना होगा साथ में। तो 20 मई तक आप भेज सकते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 55% मास्टर डिग्री में होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ है नेट या दोस्तों UGC नेट या CISR जो नेट होता है, या दोस्तों सेट ये सब दोस्तों क्वालिफाइड होना चाहिए। PhD डिग्री आपके पास हो तब भी ये ऑनलाइन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सब दिया हुआ दोस्तों, तो अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद दोस्तों आइए हम चलते हैं अब कि कैसे आपको भरना है। देखिए आप एक्सपीरियंस वगैरह भी दिया हुआ है। अगर आप फार्मेसी से भर रहे हैं दोस्तों, फार्मेसी वगैरह से, तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे पूछा है। तो दोस्तों देर न करके आइए फॉर्म को भरते हैं। इसके बाद दोस्तों ये सब PDF वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट जैसे देखिए यहाँ पे हमने आ गए हैं। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन, इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अकाउंट बनाना होगा। अगर हमारे पास दोस्तों भी अकाउंट नहीं बना है तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे ईमेल देखिए दिया हुआ है, इसमें ईमेल फिल करेंगे। इसके बाद दोबारा से ईमेल को यहाँ पे फिल कर देंगे। दोबारा से ईमेल फिल करने के बाद एक पासवर्ड हम बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद दोबारा पासवर्ड भी भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दोस्तों यहाँ पे दर्ज करेंगे। इसके बाद जो कैप्चा दिया हुआ है इसको इसी में फिल करके, और यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे तो हम रजिस्टर हो जाएंगे। हमारे मेल पे एक लिंक आएगा, लिंक को जनरेट कर लेंगे क्लिक करके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल ID जो यहाँ पहले फिल किए थे अभी को इसमें भरेंगे, और जो पासवर्ड नया बनाए हैं इसमें दोस्तों पासवर्ड को अपना फिल कर लेंगे। पासवर्ड बनाने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा ये बताते हैं। तो पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पे पहले कैपिटल अक्षर एक लिखेंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए रमेश अगर नाम है RAMESH, इसके बाद @ हैच वगैरह लगाएंगे। इसके बाद अपना यहाँ पे 2-4 अंक गिनती लिख लेंगे।
दोस्तों यही दोस्तों इसी तरह से पासवर्ड आपको बना के जनरेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसी तरह से लॉगिन भी कर लेंगे। आइए लॉगिन करके आपको बताते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने ईमेल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे पहला वाला जो लिंक दिया हुआ है, इसी लिंक पे हमें क्लिक करेंगे। इस तरह से क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे देखिए दे रहा है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, इस तरह से दे रहा है, ईमेल आया है। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू कंफर्म हम कर देंगे। तो ये दोस्तों ईमेल कंफर्म हो जाएगा और फिर हम तब लॉगिन कर पाएंगे। जब तक कंफर्म नहीं करेंगे तब तक लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा। तो यहाँ अप्लाई नाउ पे हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पोस्ट दिखा रहा है कि किस पोस्ट पे आप दोस्तों भर रहे हैं फॉर्म को। तो दोस्तों मैं अपना इस तरह से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर आपको दोस्तों डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना है कि किस डिपार्टमेंट से आप भर रहे हैं। अब जिस डिपार्टमेंट में दोस्तों यहाँ पे खाली देखिए इतना डिपार्टमेंट खाली है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर का केवल। तो जियोग्राफी है, इंग्लिश है, एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर है। तो इस तरह से आप लोग अपने आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट इस तरह से दिखाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैटेगरी अपना दोस्तों सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी कैटेगरी आपके पास होगा इस तरह से सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे अगर दोस्तों आप डिसेबिलिटी यानी विकलांग वगैरह है तो यहाँ से दोस्तों आप सिलेक्ट करेंगे, अगर वहाँ है तो। नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल क्लिक करेंगे और चेक वैकेंसी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ नो वैकेंसी अवेलेबल अंडर द क्राइटेरिया सिलेक्टेड बाय यू कैटेगरी एससी। तो यहाँ पे दोस्तों जो कैटेगरी का यहाँ पे मतलब खाली रहेगा पद वही दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप ओबीसी से फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर कोई ओबीसी वाला भरता है, इस तरह से चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन से। देखिए यहाँ पे एक ओबीसी की खाली है इस सब्जेक्ट से दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो इसी पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे इस तरह से देखिए ओपन हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना नाम हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार फिल कर लेंगे। इसमें दोस्तों नाम फिल कर लेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो जैसे रमेश यहाँ पे नाम हो गया फर्स्ट, यहाँ पे कुमार लास्ट में हो गया, इस तरह से फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, महिला है कि पुरुष है। फिर दोस्तों यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, इंडियन। यहाँ पे जन्म तिथि अपना सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आइए हम सिलेक्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपका दोस्तों शादी हुआ कि नहीं हुआ है आपको ये बताना होगा। इसके बाद यहाँ पे गार्जियन के नेम फिल करेंगे, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं अगर नहीं है तो। फिर कंट्री यहाँ पे अपना देना है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से हम दे देंगे। इसके बाद स्टडी कोड वगैरह छोड़ देना है, तो होता नहीं है, फ़ोन नंबर भी नहीं है। कंट्री कोड यहाँ पे फिर से देना है, तो दोबारा से कंट्री कोड हम दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो मोबाइल नंबर आपको दिखेगा। तो दोस्तों मोबाइल नंबर इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एम्प्लॉई हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो यस करेंगे, नहीं तो भी नो करेंगे। पिता का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे पैन कार्ड या पासपोर्ट या डीएल या वोटर आईडी कार्ड नंबर कोई भी एक यहाँ पे दर्ज कर देना है। इसके बाद यहाँ पे माता का नाम फिल करना है। फिर आपकी दोस्तों रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी होंगे इस तरह से सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस दोस्तों आपको देना होगा, अपना एड्रेस यहाँ पे विलेज एंड पोस्ट वगैरह, सिटी स्टेट इस तरह से तो आपको दे देना है। कंट्री भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी होगा आपको दोस्तों, इंडिया होगा इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे सेव पे, अगर दोस्तों ये परमानेंट एड्रेस जो दिया हुआ अगर सेम है दोनों तो यहाँ टिक कर देंगे, तो यही वाला दोस्तों इसमें भरा जाएगा ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने की प्रक्रिया के बाद आइए बताते हैं। सेव करने के बाद प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू आने के बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जब करते हैं तो एजुकेशन वाले पे आ जाएंगे। एजुकेशन वाले पे आने के बाद यहाँ पे हमें पहले हाई स्कूल का डिटेल भरना है। तो हाई स्कूल का बोर्ड यहाँ पे दे देना है, यूपी बोर्ड वगैरह जो भी होगा। फिर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है हाई स्कूल का, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जियोग्राफी इस तरह से दोस्तों आपको सिलेक्ट कर लेना है, सोशल साइंस वगैरह जो भी होगा। फिर रिजल्ट टाइप में आपको यहाँ पे परसेंटेज ही रहने देना है। फिर यहाँ पे ग्रेड परसेंटेज आपको बता देना है कितना परसेंट हमें मिला है और कौन सी ईयर में आप हाई स्कूल पास किए हैं, इस तरह से आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम भी हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे इंटर का डिटेल इसी तरह से सेम देना है जिस तरह से हाई स्कूल का दिए हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन पैटर्न में यहाँ पे तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिग्री यहाँ पे रहता है दोस्तों, यहाँ पे इंटीग्रेटेड नहीं है। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेंगे कि आप
साइंस थे या आर्ट से थे, तो इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बैचलर डिग्री का नाम आपको देना है, फिर किस सब्जेक्ट से बैचलर आप किए हैं, इसके बाद रिजल्ट टाइप आपका क्या परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज कितना है अभी भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे ईयर, किस ईयर में आप पास किए हैं ग्रेजुएशन, इसको देना है। इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद यहाँ पे मास्टर या पोस्ट डिग्री, जो मास्टर डिग्री होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, इसको देना है, इसको अनिवार्य है। इसको देने के बाद यहाँ पे इस तरह से जो अभी ऊपर किए हैं वही प्रक्रिया इसमें भी आपको कर लेना है। इसके बाद अगर बैचलर डिग्री 2 यानी कोई अन्य बैचलर डिग्री है तो भरेंगे, नहीं तो इस यहाँ से नो कर देंगे, इसमें भी नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया जो होता है दोस्तों यूजीसी रेगुलेटरी, यहाँ पे अप्लाई पर एलिजिबल इंक्लूड अंडर क्राइटेरिया बी, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो इसी तरह से रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे एमफिल वगैरह अगर किए हैं तो यस करेंगे, पीएचडी किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इसको भी छोड़ देंगे। अगर सीए किए हैं, सीएमए किए हैं, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट डिग्री वगैरह का नाम भर के आगे बढ़ जाना है। अगर दोस्तों यहाँ पे यहाँ तो ये ज़रूरी है, नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, नेट या सेट गेट अगर ये सब क्वालिफाई हैं तभी फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ से देखिए नेट जेआरएफ अगर है तो इसमें क्लिक करेंगे, केवल नेट है तो इसमें क्लिक करेंगे, अगर नन है तो नन, तो आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। देखिए यहाँ पे दे दिया है कि आपको एलिजिबल होना चाहिए तभी भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आपको किस सब्जेक्ट से दोस्तों नेट क्वालिफाइड है, इस तरह से आपको देना है, तो चुन लीजिएगा अपना दोस्तों मार्कशीट में देख के नेट की। इसके बाद यहाँ पे किस कैटेगरी से क्वालिफाइड है भी देना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट या रोल नंबर आपको देना है नेट का। इसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है एडिशनल क्वालिफिकेशन इफ़ एनी, अगर कोई है तो देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ एक्सपीरियंस पे आ गए हैं। एक्सपीरियंस में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, हमें दोस्तों एक्सपीरियंस देना है। अगर एक्सपीरियंस है आपके पास देंगे, नहीं तो ये भी दोस्तों इस तरह से छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जिसमें स्टार लगा है वही दोस्तों आपको भरना ज़रूरी है, अगर स्टार नहीं लगा है तो नहीं भर सकते, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है भरने की। इस तरह से यहाँ पे सब छोड़ देंगे। इसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं रिसर्च वाले पे। यहाँ पे रिसर्च वाले पे यहाँ पे अगर आप यूजीसी लिस्ट जर्नल्स में अगर आप दोस्तों यहाँ पे रिसर्च किए होंगे तो आपको यहाँ पे रिसर्च डिटेल आपको देना है ऐड पे क्लिक करके। अगर नहीं किए होंगे तो यहाँ पे इस तरह से इसको भी छोड़ देना है। और यहाँ पे फिर दिया हुआ है पब्लिकेशन अदर देन रिसर्च पेपर, तो दोस्तों जब पीएचडी करते वक्त पब्लिकेशन भी किया जाता है, तो अगर किए होंगे तो इसमें डिटेल देंगे, अगर नहीं किए होंगे तो भी छोड़ना होगा, आपको छोड़ देंगे। इसके बाद पेरेंट्स पॉलिसी डॉक्यूमेंट यहाँ पे इस तरह से पेटेंट से दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह से दे देना है आपको। इसके बाद यहाँ पे अवार्ड वगैरह अगर आपके पास है तो यहाँ पे दे देना है अवार्ड वगैरह की जानकारी, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए 5 नंबर पे आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दिया हुआ है कि विच लैंग्वेज आर योर कंफर्टेबल इन टीचिंग, मतलब किस लैंग्वेज में आप दोस्तों कंफर्टेबल होते हैं टीचिंग करने के लिए, यानी हिंदी या इंग्लिश में आप पढ़ाने के लिए उत्सुक हैं, किस में पढ़ा सकते हैं आप सही से। इसमें आपको यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सब कुछ आपको देना है। जैसे देखिए पूछ रहा है कंफर्टेबल टीचिंग इंग्लिश हिंदी या दोनों, इस तरह से सिलेक्ट आप कर सकते हैं। मराठी भी दिया हुआ है, तो आप जो आता है उस वही को सिलेक्ट करिएगा और छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे इस तरह से स्टूडेंट फीडबैक और सेल्फ असेसमेंट इस तरह से आपको देना होगा। ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए आपको दोस्तों ये नहीं इंग्लिश नहीं समझ में आता है तो इसी माउस राइट क्लिक करिए, इसके बाद ट्रांसलेट टू यहाँ पे सेक्शन 2 हिंदी में क्लिक करिए, तो ये देखिए ट्रांसलेट कर दे रहा है। इसका मतलब शिक्षण के मूल्यांकन के लिए आप कौन सी विधा को प्राथमिकता देंगे। ये भी अगर नहीं आता है तो इसको भी इस तरह से देखिए सिलेक्ट कर लीजिए पाँचों को। इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसलेट कर दीजिए हिंदी में। तो स्वमूल्यांकन, छात्र प्रतिक्रिया, सहकर्मी समीक्षा, अन्य विभाग के विशेषज्ञ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरह से आपको ये सब हिंदी कर करके आपको यहाँ पे आंसर दे देना है। ज़रूरी नहीं है स्टार जिसमें लगा वही देना है, नहीं तो नहीं देना है। आप एक नवीन शिक्षण वातावरण कैसे बनाएंगे, इसका दोस्तों यहाँ पे 100 शब्द में लिखना है, 10-20 शब्द में लिख सकते हैं, आपको जितना आता है उतना लिखिएगा। इस तरह से सब में दोस्तों ट्रांसलेट कर करके लिखिएगा। और यहाँ पे इसमें सब में नो कर दीजिएगा, इसमें नो ही रहेगा। ये दोस्तों क्राइम वगैरह के बारे में पूछ रहा है, FIR वगैरह के बारे में, कोर्ट केस के बारे में,
तो यहाँ पे नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पूछ रहा है 3 रेफरेंस फैमिलियर विद योर एकेडमिक वर्क। इसका मतलब है कि ट्रांसलेट करते हैं, दिया हुआ आपके शैक्षणिक कार्य से परिचित 3 संदर्भ। तो शैक्षणिक कार्य से जो परिचित आपके हों कोई भी टीचर या स्टूडेंट, यहाँ पे आपको उनका नाम, यहाँ पे इंस्टीट्यूट एफिलिएशन या प्रेजेंट या फॉर्मर यहाँ इस तरह से दिया हुआ, इसमें फिल करेंगे। डेस्टिनेशन यहाँ पे फिल करेंगे कि कौन सी पोस्ट पे कहाँ पे हैं। इसके बाद एड्रेस, मोबाइल नंबर उनका, ईमेल नहीं है तो यहाँ पे अन्य करके लिख देंगे। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं लैंग्वेज में। तो यहाँ पे कौन कौन सा लैंग्वेज आप बोलना, पढ़ना और लिखना जानते हैं, यहाँ हिंदी लिखेंगे और यहाँ पे टिक कर देंगे। इसके बाद सेव एंड ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे इंग्लिश भी लिख सकते हैं। इसके बाद स्पीक, रीड और राइट भी उस पर भी टिक कर सकते हैं, इस तरह से कर देंगे। इसके बाद सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको दोस्तों डिक्लेरेशन देना है। अगर दोस्तों ये चीज़ आपके पास नहीं है तो टिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। अगर आपके पास है तो दोस्तों आपको यहाँ पे देना होगा एक सर्टिफिकेट होता है, NOC, नो ऑब्जेक्शन करके होता है सर्टिफिकेट। मैं साक्षात्कार से पहले समय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूँगा, यहाँ पे दिया हुआ है। अगर वर्तमान में नहीं है तो इसको टिक करके और दोस्तों यहाँ पे सेव कर देंगे। अगर दोस्तों आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो आपको वही बनवाना है, इंटरव्यू के समय आपको बनवा के साथ में ले जाना है। इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड एंड नेक्स्ट सेक्शन पे इस तरह से क्लिक कर देंगे। अपलोड के लिए आ गया है तो यहाँ पे फ़ोटो पासपोर्ट साइज अपलोड कर लेंगे। यहाँ देखिए साइज दिया हुआ है 200 से 20 से 100 KB पासपोर्ट साइज फ़ोटो दिया हुआ, सिग्नेचर भी वही, दोनों साइज है, PNG JPG वगैरह कोई भी फाइल हो। और यहाँ पे हाई स्कूल इंटर की ज्वाइंट करके PDF आपको अपलोड कर देना है। OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है PDF फाइल। और यहाँ पे अगर एडिशनल आप वहाँ दिए होंगे इस फॉर्म भरते समय तब यहाँ पे अपलोड वगैरह करना है, नहीं तो ये सब छोड़ देना है। इसके बाद प्रोसीड एंड नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए सर्वर एरर आ गया है दोस्तों कुछ समस्या के कारण। तो दोस्तों ये आखिरी यानी अंतिम चरण था। और उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रीव्यू करने के बाद पेमेंट आप चेक कर लीजिएगा, अपना सब कुछ सही होगा पेमेंट कर लीजिएगा और उसे प्रिंट आउट निकाल के पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कर दीजिएगा। दोस्तों पहुंच जाएगा अपने स्थान पे जहां दोस्तों इसे जाना होगा। तो दोस्तों आप लोग पूछेंगे किस एड्रेस पे पोस्ट करना है। तो दोस्तों किस एड्रेस पे पोस्ट करना है तो इसके लिए आपको ये बताते हैं कौन से एड्रेस पे पोस्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो फॉर्म हम सबमिट करके निकालने के बाद उसे भेजना है दोस्तों रजिस्टर वो पोस्ट के द्वारा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज 21/10/10 UP। इतना लिख के दोस्तों आपको दोस्तों भेज देना है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या भेजना है साथ में जो फॉर्म निकलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन कैन बी डाउनलोड एंड द सेम शुड बी रीच। वही फॉर्म भेजना है जो दोस्तों आप सबमिट किए होंगे ऑनलाइन करते समय। और यहाँ पे उसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द एकेडमिक मार्कशीट, यानी जितनी आपके पास मार्कशीट है सभी की फ़ोटोकॉपी करवा के उस पर सिग्नेचर करके आपको भेजना है। जितनी सर्टिफिकेट वगैरह हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं EWS सर्टिफिकेट, NOC एंड पब्लिकेशन जो आपका दोस्तों है उसको छपवा के फ़ोटोकॉपी निकलवा के यहाँ पे भेज देना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी जो ओरिजिनल आपकी सर्टिफिकेट वगैरह लगेगी वो सब लगेगी आपकी इंटरव्यू के समय, चेकिंग के समय लगेगी, नहीं तो आपको सब फ़ोटोकॉपी ही भेजना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फॉर्म को भरना मैंने बता दिया है, आसानी से भर के आप लोग भेज दीजिए। अभी समय है दोस्तों, भेजना है 20 मई 2025 तक। तो दोस्तों जय हिंद।